बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स। अनकरीब पंजाब गवर्नमेंट एजुकेटर्स की वैकेंसीज़ का ऐलान कर देगी और उसके लिए टेस्ट का क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके लिए टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप भी किताबें पकड़ लें और ये मेरे लेक्चर्स को तैयार करना शुरू कर दें। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और साइंस के लेक्चर्स की तैयारी ज़रूरी है ताकि आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। तो आज हम बायो और साइंस से मुतल्लिक़ एक टेस्ट करने जा रहे हैं। बायो से मुतल्लिक़ ये पहला टेस्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस टेस्ट के अंदर 20 MCQs होंगे, तो थारोली हम इनको करेंगे। तो नंबर 1 है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, कि पौधे और जानवर बने होते हैं। ए न्यूक्लियस, बी सेल्स और सी है ऑर्गेनिजम्स, डी में है साइटोप्लाज्म। तो तमाम प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने होते हैं। तो बी ऑप्शन में सेल्स लिखा हुआ है, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 2, इन प्लांट्स द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ थिक, ए ऑप्शन है सेल वाल, बी ऑप्शन है मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है सेल कवर और डी में लिखा हुआ है बॉडी। तो सेल वाल से ये कवर होती है। ए ऑप्शन में सेल वाल लिखा हुआ है, इसलिए ए को हाईलाइट कर दिया। नंबर 3, अ सेल कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट्स। एक सेल के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल एक हिस्सा, साइटोप्लाज्म दूसरा हिस्सा और न्यूक्लियस तीसरा हिस्सा। लिखा हुआ है ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। तो 3 पार्ट्स होते हैं। सी को हमने सर्कल कर दिया, सी को हाईलाइट कर दिया। तो एक सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। अगला नंबर है द सेल इज अ यूनिट विच इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1, ए नॉन लिविंग, बी लिविंग, सी काइंड ऑफ और डी ऑप्शन जो कि सी लिखा गया है यूनिसेलुलर। तो सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है लिविंग, इसलिए बी को हमने हाईलाइट कर दिया और बी को सर्कल कर दिया। यही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ और उसको हल करते हैं। द थिन लेयर विच एनक्लोजेज द न्यूक्लियस इज, वो बारीक झिल्ली जिसमें न्यूक्लियस लिपटा होता है। ए सेल मेम्ब्रेन, बी मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी है सेल वाल। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें न्यूक्लियस को क्लोज किया जाता है। तो सी ऑप्शन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया, सी को हमने सर्कल कर दिया। यही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 6, द जेली लाइक, गाढ़ा सा सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द सेल इज ए न्यूक्लियोप्लाज्म, बी प्लाज्मा, सी क्लोरोप्लास्ट और डी में है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म होता है जस्ट लाइक जेली।
डी ऑप्शन में साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, डी को हमने हाईलाइट कर दिया और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ, MCQs नंबर 7 की तरफ। तो MCQs नंबर 7 कुछ यूं है, लंग्स फेफड़े एंड हार्ट्स और दिल आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स सच एज फ्रॉग्स एंड रैबिट्स। ए यूनिसेलुलर, बी मल्टीसेलुलर, सी लिविंग और डी है नॉन लिविंग। तो ये फ्रॉग्स और रैबिट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बी ऑप्शन है। बी को हमने सर्कल कर दिया, बी के गिर्द दायरा लगा दिया और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी मल्टी सेलुलर। फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है और रैबिट्स भी मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट नंबर इज 8, अमीबा एंड बैक्टीरिया बोथ आर कॉल्ड। ए ऑप्शन है एनिमल्स, बी ऑप्शन है प्लांट्स, सी ऑप्शन है इंसेक्ट्स और डी ऑप्शन है रेप्टाइल्स। तो अमीबा और बैक्टीरिया ये दोनों एनिमल्स हैं। ऑप्शन ए में एनिमल्स लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया और यही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 9, amoeba is different from other unicellular organisms because it is, A ऑप्शन है रेगुलर शेप्ड, बी ऑप्शन है ओवल शेप्ड, सी ऑप्शन है इरेगुलर शेप्ड और डी ऑप्शन है शू शेप्ड। तो ये इरेगुलर शेप होती है इसकी, सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में इरेगुलर शेप्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमने सी को सर्कल कर दिया और ये इरेगुलर शेप्ड ही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है जी नंबर 10। नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, वैक्यूल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वैक्यूल जो एक सेल वाले जानदारों में होता है, स्टोर्स द फूड एंड मटीरियल्स, रिमूव्स द मटीरियल्स, ए ऑर्गेनिक, बी यूजफुल, सी वेस्ट और डी में फूड है। तो ये वेस्ट मटीरियल्स होते हैं जिनको एक्सक्रीट किया जाता है। सी ऑप्शन है, वेस्ट लिखा हुआ है इसलिए सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया और ये सी ही इसका करेक्ट आंसर, यानी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और आप एजुकेटर्स की सीट के लिए अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकें और टेस्ट को क्वालिफाई करके मेरिट जो कि टीचर्स के लिए बनेगा, कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए बनेगा, उस मेरिट में आप शामिल हो जाएं। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो मेरिट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, इसलिए टेस्ट को बहुत अच्छी तरह तैयार करें, इनको बार बार पढ़ें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स ये हमारा आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, सेल को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहाँ होता है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियोलस और डी है साइटोप्लाज्म। तो पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी में न्यूक्लियस लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया, हाईलाइट कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 12 उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, डैश यानी खाली जगह, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। ए सेल, बी
न्यूक्लियस, सी वैक्यूल और डी में है सेल वॉल। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल डिवीजन में बहुत अहम रोल अदा करता है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं। बी ऑप्शन में न्यूक्लियस लिखा हुआ है, बी ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। आगे है जी नंबर 13, क्लोरोप्लास्ट्स। ये प्लांट्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन सेल्स। ए ऑप्शन है एनिमल्स, बी है प्लांट, सी है ब्लड और डी है बॉडी। तो ये प्लांट्स में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। बी में लिखा हुआ है प्लांट, बी को हमने सर्कल कर दिया, बी को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि यही जो है फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं और इनके कुछ और भी फंक्शंस हैं और ये प्लांट्स में ही होते हैं और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज नंबर 14, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली सेल्स। ए ऑप्शन है 2, बी में 1 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 5। तो यूनिसेलुलर का मतलब ही 1 है, तो बी ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया, बी को सर्कल कर दिया और यही इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 15, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉसिबल थ्रू, यानी इन दोनों गैसों का एक्सचेंज यानी बाहर आना जाना कैसे होता है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी सर्कुलेटरी सिस्टम, सी एनवायरमेंट और डी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डी ऑप्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, डी को हमने हाईलाइट कर दिया, डी को सर्कल कर दिया और ये डी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज नंबर 16, टोटल 20 एमसीक्यूज आज किए जाएंगे। द हार्ट डैश यानी खाली जगह, द हार्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ए है टेक्स, बी है प्रोवाइड, सी है फ्लोज और डी में है पंप्स। तो ये प्रेशर के तहत पंप करता है, डी ऑप्शन में पंप्स लिखा हुआ है, डी को ही हम सर्कल करेंगे और इस एमसीक्यूज नंबर 16 के लिए डी यानी पंप्स ही करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया। तो अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ और उसको भी मुकम्मल करते हैं। उसकी स्टेटमेंट इबारत कुछ यूँ है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज, पौधों के सेल की बाहर वाली जो बाउंड्री है वो क्या होती है? ए सॉलिड वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल और डी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन वाल होती है वो सेल वॉल होती है। ऑप्शन जो सी है ये प्लांट्स के लिए, ऑप्शन सी में सेल वॉल लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी ही दुरुस्त यानी सेल वॉल ही दुरुस्त जवाब है, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया, सी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 18 कुछ यूं है, द खाली जगह प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इज यूज्ड बाय अस टू वर्क, टू मूव एंड टू ग्रो। ए ऑप्शन है पावर, बी एनर्जी, सी ऑक्सीजन और डी फूड। तो ये एनर्जी होती है, बी ऑप्शन में एनर्जी लिखा हुआ है जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है और इस मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन को हम सर्कल कर देंगे जहां एनर्जी लिखा हुआ है और यहाँ बी ऑप्शन में एनर्जी है। बी इज आवर करेक्ट आंसर, सो वी हाईलाइटेड द बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज is given here, number 19, what is the correct sequence? Sperm, egg, zygote, embryo. B sperm, zygote, egg, embryo. C zygote,
एम्ब्रियो, स्पर्म, एग। और डी में है एम्ब्रियो, जायगोट, एग और स्पर्म। जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, दुरुस्त तरतीब होती है, पहले स्पर्म्स मिलते हैं, उनके मिलने से एग बनता है, एग से जायगोट बनता है और जायगोट से पहला जानदार जिसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है और ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे आज के एमसीक्यूज का आखिरी नंबर है 20 नंबर, द थिन लेयर विच एनक्लोजेज द न्यूक्लियस। वो पतली सी झिल्ली जो न्यूक्लियस को बंद करके रखती है। ए सेल मेम्ब्रेन, बी वैक्यूल, सी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पहले भी आ चुका है। सी में लिखा हुआ है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया, सी को हाईलाइट कर दिया और यही इसका नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप इसके साथ जुड़े रहें, अच्छी तरह तैयार करें ताकि आप एजुकेटर्स का टेस्ट क्वालिफाई कर सकें और मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकें। मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स करके लेक्चर के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।